बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अब्वाबु तहारत यान रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जामे तिरमिज़ी अगरचे मर्तबे के लिहाज से इसका तीसरा नंबर है सियासता के अंदर, लेकिन जामियत के एतबार से इसका दूसरा नंबर है। जामे उस किताब को कहते हैं जिसके अंदर हदीस के 8 किस्म के अबवाब पाए जाते हों। वो 8 अबवाब कौन कौन से हैं? सीयर, आदाब, तफसीर, अकायद, अहकाम, अशरातुस्साआ, मनाक़िब और फ़ितन। तो सबसे पहला नंबर जामियत के एतबार से इमाम बुखारी की मुसनद का है, और दूसरा नंबर जो है जामियत के एतबार से वो इमाम तिरमिज़ी के इस मजमूए का है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 279 हिजरी जिनका सन वफ़ात है, इनके जो मशहूर ज़माना उस्ताज़ हैं, असातिज़ा हैं, वो 3 हैं: इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अबू दाऊद। इन्होंने सबसे ज़्यादा इक्तिसाब फ़ैज़ इमाम बुखारी से किया है, और उस वक़्त अगरचे इमाम बुखारी ज़ईफ़ हो चुके थे तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये जुमला कहने पे मजबूर थे कि मेरे इल्म को अगर किसी ने जवान किया है तो वो इमाम तिरमिज़ी ने किया, इमाम तिरमिज़ी ने किया है। अच्छा, इल्म को जवान कैसे किया? आसान सी इसकी सूरत थी, सवाल पूछ पूछ के। कि इमाम बुखारी ने कहा कि मोहम्मद बिन ईसा ने मेरे इल्म को जवान किया है, और अपने इस जामे के अंदर इमाम तिरमिज़ी ने सिर्फ़ एक रिवायत इमाम मुस्लिम से नकल की है। इमाम मुस्लिम से सिर्फ़ एक रिवायत अपने इस जामे में लाए हैं, और इमाम बुखारी ने बावजूद इसके कि आप शेख हैं और इमाम तिरमिज़ी शागिर्द हैं, इसके बावजूद इमाम बुखारी ने 2 रिवायतें इमाम तिरमिज़ी से नकल की, और उनके तरफ बाकायदा इशारा इमाम तिरमिज़ी ने अपने जामे में जब वो रिवायतें लाए तो कहा सामिया मिन्नी मुहम्मद इब्न इस्माइल। किन रिवायतों की समात मुझसे मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने की है। और बाकायदा मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि वो शख्स इल्म का कामिल नहीं हो सकता जो अपने से कम मर्तबा और अपने हम मर्तबा उलमाए हदीस से रिवायत लेने में आर महसूस करे। वो शख्स इल्म के अंदर कामिल नहीं हो सकता। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम बुखारी की शागिर्द थे, लेकिन महज ऐसे शागिर्द नहीं थे कि बस जिन्होंने आंखें बंद की और पैरवी शुरू कर दी। जहाँ पे इख्तिलाफ आया इन्होंने भरपूर उसका रद्द किया और उस इख्तिलाफ में भरपूर हिस्सा लिया। जैसा कि इमाम बुखारी का मौक़िफ़ है कि आदमी अगर जमात में नमाज़ पढ़ रहा है, मुक़्तदी है, तो मुक़्तदी भी इमाम के पीछे क़िरात करेगा। वो हदीस पाक ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, इस हदीस को इमाम बुखारी ने मुक़्तदी पर भी लागू किया है कि मुक़्तदी इमाम के पीछे फ़ातिहा लाजमी पड़ेगा। जबकि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाकायदा अपनी मुसनद के अंदर, अपने इस जामे के अंदर किताब एक चैप्टर बांधा, और जिसके अंदर उन्होंने साबित किया कि ये हदीस उसके लिए है जो अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो, कि जो इमाम के पीछे है वो क़िरात नहीं करेगा। अच्छा जी, इमाम तिरमिज़ी का एक तरीक़ा ये है, जिस दौर में आपने किताब लिखी उस वक़्त हदीस की जो 83 तकसीम है, सही, ज़ईफ़, हसन मौजूद थी, लेकिन किसी मुहद्दिस ने हर हदीस के बाद ये वजाहत नहीं थी कि ये हसन है, ये गरीब है, ये ज़ईफ़ है, या ये क्या है। तो इमाम तिरमिज़ी ने इसको अपने इस जामे का हिस्सा बनाया, और इमाम तिरमिज़ी अक्सर तौर पे एक बाब के अंदर रिवायत एक ही ज़िक्र करते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ असनाद ज़िक्र कर देते हैं, या ये बयान कर देते हैं कि ये रिवायत फ़लाँ फ़लाँ सहाबा से या फ़लाँ फ़लाँ रावियों से भी मरवी है। तो तहक़ीक़ का दरवाज़ा पढ़ने वाले के लिए खोल देते हैं ताकि वो तहक़ीक़ के मैदान में आए और इन रावियों की रिवायात को ढूँढे और वहाँ से जाके देखे कि वो इस मसले के बारे में उनकी रिवायत क्या कहती है। और चूँकि फ़िक़ही तरतीब के एतबार से इसकी बाबंदी की गई है, तो अब्वाबु तहारा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शुरू में ही तहारत के अब्वाब हैं।
पहला बाब है जी बाब माजा ला तुक़बलु सलातुम बिगैरि तहूरिन। ये बाब है इस बारे में कि ला तुक़बलु सलातुम बिगैरि तहूरिन, कि तहारत के बग़ैर नमाज को कबूल नहीं किया जाता। अच्छा जी, पहली हदीस है तो इसका ज़रा सनद का मैं तर्जमा करके बता देता हूँ, फिर आगे सनद का तर्जमा नहीं होगा। तो सनद का तर्जमा सिर्फ इतना ही होगा कि इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से रिवायत करते हैं। हद्दसना या अखबाराना, हद्दसना या अखबाराना, तो यहाँ पे हमने काला साथ पढ़ना है, चूँकि ये हद्दसना वो कह रहे हैं जिन्होंने इस मजमूए को लिखा, जिन्होंने इस मजमूए को, और इंशाअल्लाह इस तिरमिज़ी के इख्तिताम पे मैं आपको आपकी सनद दूँगा, यानी कि ये जो तिरमिज़ी अहादीस जितनी है इमाम तिरमिज़ी तक जा रही हैं कि उन्होंने उसको पढ़ाया, तो वो सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ तक पहुँचा है तिरमिज़ी का, कि वो फिर आपको दूँगा। फिर आप यानी कि अगर पूरी एक सनद से हदीस रिवायत करना चाहें तो मिसाल के तौर पे आप कहें हद्दसना कह के मेरा नाम लें, फिर आगे पूरी जो सनद होगी उस तरह करके नाम लें। और हद्दसना और अखबारना का फ़र्क ये होता है, अगर शेख शगिर्द के सामने हदीस पढ़े तो शगिर्द उसे हद्दसना कह के रिवायत करता है, और हद्दसना तब कहेगा जब वो अकेला पढ़ नहीं रहा, साथ दूसरे शगिर्द भी हैं, और जब अकेला होगा तो वो हद्दसा नहीं कहेगा। और अखबारना या अखबारनी का मतलब है कि शगिर्द ने हदीस पढ़ी है और उस्ताद ने उसकी तस्दीक की है। अब देखिए ना, क़ाल हद्दसना क़ुतैबा बिन सईद, मौलिफ़ कहते हैं कि हमें क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया और उन्होंने ये कहा अखबारना, हमें ख़बर दी अबू अवाना ने। क्या मतलब कि हम अबू अवाना के सामने बैठे थे और हम में से किसी ने रिवायत पढ़ी, किससे? अन सिमाक बिन हरबिन, सिमाक बिन हरब से। ये हाँ का मतलब है तहवील मिन्हु, तहवील की दो किस्में होंगे, शुरू से ही दो सनदे चलें और आगे जाके किसी रावी पे दोनों सनदे जमा हो जाए, और जिस रावी पे वो दो सनदें जमा हो रही हैं उस रावी को मदारुल असनाद कहा जाता है। और दूसरी किस्म तहवील की ये है कि सनद तो एक चले लेकिन आगे जाके उसके रास्ते जुदा हो जाएं, आगे जाके वो दो सनदों में तब्दील हो जाए। तो ये दोनों तरह की किस्में तहवील की पाई जाती हैं। अत्तहवील मिन्हु क्या मतलब, यहाँ से सनद एक और चेंज हो रही है। काला हद्दसना हन्नाद, यानी कि मौलिफ़ कहते हैं हमें हन्नाद ने रिवायत किया, उन्होंने कहा हमें वकी ने ख़बर दी इसराइल से, उन्होंने सिमाक से, उन्होंने मुसब बिन साद से, उन्होंने इब्ने उमर से। ठीक है, अब देखिए ना, ये सिमाक पे जाके ये रिवायत जमा हो रही है। ये दो सनदें हदीस के शुरू से ही चल रही हैं कि क़ुतैबा बिन सईद और उन्होंने कहा अखबारना अबू अवाना, और दूसरी है जी वकी अन इसराइल, वकी अन इसराइल। पहली सनद में कि जो क़ुतैबा बिन सईद हैं इन्होंने क्या कहा कि हमने रिवायत पढ़ी तो अबू अवाना ने उसकी तस्दीक की है, और दूसरी रिवायत के अंदर शगिर्द ने रिवायत नहीं पढ़ी। जो सिलसिला सनद है उसमें शयूख ही रिवायत पढ़ रहे हैं, इसलिए दूसरी सनद को हद्दसना कह के बयान किया जा रहा है। अच्छा जी, अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तुक़बलु सलातुम बिग़ैरि तहूरिन, तहारत के बग़ैर नमाज को कबूल नहीं किया जाता, वला सदक़तु मिन ग़ुलूलिन, और चोरी के माल से सदक़े को कबूल नहीं किया जाता, ख़यानत से सदका कबूल नहीं होता। माल गनीमत से कोई चीज़ चुरा ली जाए और उसको सदका कर दिया जाए तो वो कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक है और वो पाकीज़ा को ही कबूल फरमाता है। ला तुक़बलु सलातुम बिग़ैरि तहूरिन, यहाँ पे पहली बहस तो ये आएगी कि कबूल का माना क्या है। कबूल के दो मानी होते हैं, एक है इसाबत और एक है इजाबत। ये इसाबत वो है जिसका माना है, जिसका मुतरादिफ जो है वो है सेहत,
यानी कि जिसको अदा किया, कबूल होने का मतलब है कि बंदा जो है वो फारिग ज़िम्मा हो गया, उसके ज़िम्मे से जो फ़र्ज़ था या जो भी चीज़ थी वो साक़ित हो गई है। तो ये इसका माना है इजाबत। अगर माना करें कबूल का तो फिर उसका माना ये बनता है, ये इसाबत का। और कबूल का दूसरा माना है इजाबत। एक माना इसाबत है और दूसरा माना इजाबत। इसाबत का मतलब इसका मुतरादिफ है सेहत। एक रिवायत में आया कि इसके बग़ैर अल्लाह ये अमल कबूल नहीं करता, अगर तो वहाँ पे कबूल का माना है इसाबत। इसका मतलब है सिरे से हुआ ही नहीं, सिरे से। एक रिवायत में आया कि इसके बग़ैर या इस आदमी को अल्लाह नमाज़ें इस आदमी की इतने दिन कबूल नहीं करेगा। वहाँ हम कहेंगे कबूल का माना है इजाबत। क्या मतलब कि नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ साक़ित तो हो गया लेकिन नमाज की नूरानियत हासिल नहीं हुई, उसको उसका सवाब नहीं मिला। जैसा कि दोनों सूरतों की मिसालें ये हैं, जैसा कि एक हदीस पाक में आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइदिन इल्ला बिखिमारिन, कि बालिगा लड़की की नमाज अल्लाह बग़ैर चादर के कबूल नहीं करता। यहाँ पे कबूल इसाबत के माना में कि अगर वो बग़ैर सर ढांपे बग़ैर नमाज पढ़ेगी तो नमाज उसकी होगी ही नहीं। ये माना है इसका उस सूरत में जब कबूल इसाबत के माना में। और इस रिवायत में इसाबत ही का माना है। और इसाबत की तारीफ़ क्या है? कौन शई मुस्तजमिअन लिजमीअ शराइति वल अरकानी, कौन शई मुस्तजमिअन लिजमीअ शराइति वल अरकान, कि शय का अपनी तमाम शराइत और अरकान को जामे होना, कि तमाम चीज़ें पाई गई। और अगर शर्त ही रह जाए तो मशरूत रह जाता है। और इसाबत की मिसाल दी गई कि जो आदमी शराब पीता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं करता। अब यहाँ पे कबूल का मतलब इस इजाबत है, इसाबत नहीं। यानी कि उसके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ है वो तो साक़ित हो गया लेकिन उसे नमाज की नूरानियत जो है वो हासिल नहीं हुई। ठीक हो गया जी। अब कबूल के हैं दो माना, इसाबत और इजाबत। अब बहस ये चलेगी कि इसके अंदर इसका हकीकी माना क्या है। तो इब्न हजर फरमाते हैं कि इजाबत के माना में हकीकत है, और बाज़ लोग कहते हैं कबूल का हकीकी माना इसाबत है। और एक मौक़िफ़ हमें यह आता है कि ये इसाबत और इजाबत दोनों मानी के दरमियान मुश्तरक है। और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उसलूब से पता लग रहा है कि वो इस रिवायत में कबूल से मुराद इजाबत ले रहे हैं, क्योंकि आगे करीना मौजूद है। वो ये कि आगे इन्होंने एक बाब कायम किया, बाब मिफ्ताह सलात या तहूर, के बाब है कि नमाज का आगाज़ तहारत से होगा। अगर और वो ये जो चैप्टर है बाब मिफ्ताह सलात या तहूर, यहाँ पे इसाबत का माना पाया जा रहा है। अगर इस मौजूदा ये जो बाब हमने शुरू किया, ला तुक़बलु सलातुम बिग़ैरि तहूरिन, इस बाब में भी अगर इसाबत ही मुराद लिया जाए तो फिर इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरार ला रहे हैं, तकरार साबित हो रहा है। यानी कि ये करीना बता रहा है कि इन्होंने इस रिवायत से, इस रिवायत में कबूल से मुराद इसाबत नहीं बल्कि इजाबत लिया है। और इसाबत के लिए आगे बाकायदा उन्होंने एक बाब बांधा है। जमहूर और अहनाफ का मौक़िफ़ यही है कि तहारत के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं तहारत के बग़ैर इंसान अगर नमाज अदा करे तो नमाज उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगी लेकिन वाजिबुल इआदा रहेगी। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मौक़िफ़ है। और ये जो हदीस तहतल बाब है ये इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हो जाता है। अब यहाँ पे साथ ज़िम्नन एक मसला ये भी डिस्कस होगा, मसला फ़ाक़िदुत तुहूरैन कहते हैं उसे, कि जब दो तहारतें मफ़कूद हो जाएं,
इंसान पाक होता है पानी से या मट्टी से। मसला फ़ाक़िदुत तहूरैन कि मसला फ़ाक़िदुत तहूरैन इस हदीस के अंदर डिस्कस होगा कि हदीस पाक के मुताबिक जो आदमी तहारत पे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। अब एक आदमी तहारत करना चाहता है लेकिन जिन चीज़ों से तहारत होती है वो चीज़ें ही मैसर नहीं, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं ऐसी सूरत में वो नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि जब पानी और मट्टी पे कादिर हो तो वो वज़ू या तयम्मुम करके कज़ा करेगा। जो आदमी पानी या मट्टी पे कुदरत नहीं रखता, मसला फ़ाक़िदुत तहूरैन दोनों तहारतें मफ़कूद हैं, तो वो आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि वो इंतज़ार करेगा कि वो पानी पे कुदरत रखे या मट्टी पे कुदरत रखे तो वज़ू करे या तयम्मुम करे, फिर वो उस नमाज की कज़ा करेगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं नमाज का वक्त है और ख़त्म हो रहा है तो वो नमाज पढ़ ले और उसके ज़िम्मे क़ज़ा वाजिब नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नमाज ही साकित हो जाएगी और कज़ा भी नहीं है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से 4 तरह के अक़वाल मज़कूर हैं, 2 कौल तो यही और तीसरा कौल है युसल्ली इस्तिहबाबन व यक़दी वुजूबन, कि नमाज पढ़ेगा इस्तिहबाबन, मुस्तहब ये है वो नमाज पढ़ ले और वाजिब उस पर यह है कि वो क़ज़ा करे। और चौथा कौल इमाम शाफ़ी से ये है और ये आपके अक़वाल में से सही तरीन कौल है कि वो नमाज भी पढ़े और क़ज़ा भी करे, कि वो उस वक़्त नमाज भी पढ़ेगा और वो बाद में क़ज़ा भी करेगा। इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा फरमाते हैं कि वो वक़्त के अंदर तशब्बुह बिल मुसल्लीन करेगा। ये साहिबैन का मौक़िफ़ है कि वो वक़्त के अंदर तशब्बुह बिल मुसल्लीन करेगा, नमाजियों से मुशाबहत इख्तियार करेगा, यानी कि नमाज की हैत बनाएगा और क़िरात नहीं करेगा और बाद में अलबत्ता उस पर क़ज़ा लाजिम है। और मुफ्ता भी कौल यही है और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इस कौल की तरफ रुजू साबित है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इस मौक़िफ़ में साहिबैन के कौल की तरफ रुजू जो है वो साबित है। ठीक हो गया जी। तहारत की फजीलत का बयान। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद से रिवायत किया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा तवद्दअ अल अब्दुल मुस्लिमु अविल मुमिनु फ़ग़सला वजहहु ख़ारजत मिन वजहिही कुल्लु ख़तीअतिन नज़रा इलैहा बिअयनैहि मअल माई औ मअ आखिर क़त्रिल माई, कि जब बंदा मुस्लिम या मोमिन, मुस्लिम के लफ्ज़ हैं या मोमिन के लफ्ज़ हैं, रावी को शक है कि जब वो वज़ू करता है फ़ग़सला वजहहु, अपने चेहरे को वो धोता है, तो ख़ारजत मिन वजहिही, तो उसके चेहरे से हर वो गुनाह निकल जाते हैं जो उसकी दोनों आँखों ने किए होते हैं। और गुनाह किससे निकलते हैं? माल माई, पानी के साथ साथ गुनाह झड़ जाते हैं। औ मआ आखिरी क़त्रिल माई, या पानी के आखिरी क़तरे के साथ वो गुनाह झड़ जाते हैं। वइज़ा गसला यदैहि, और जब वो अपने हाथों को धोता है तो दोनों हाथों से वो गुनाह निकल जाते हैं जो उसके हाथों ने किए होते हैं, पानी के साथ या पानी के आखिरी क़तरे के साथ। ये भी रावी को शक क्या कि माल मा कहा औ मा आखिरी क़त्रिल मा कहा, हत्ता यख़रुज नक़िय्यम मिन ज़ुनूब, हत्ता के वो गुनाहों से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा जी, एतराज़ ये हुआ कि खुरूज यानी कि निकलना, ये अमल अजसाम में से जुनूब या ख़ताया अज़ कबीले मानी है, माना का जिस्म नहीं होता। खुरूज निकलना ये अजसाम में से है और ख़ताया या जुनूब गुनाह का कोई जिस्म है नहीं है ना, ये अज़ कबीले मानी हैं, तो फिर खुरूज की निस्बत जुनूब की तरफ क्यों दुरुस्त है? क्या गुनाह निकल जाते हैं? खुरूज की निस्बत जुनूब की तरफ, हत्ता यख़रुजा नक़िय्यम मिन ज़ुनूब, इस पर एतराज़ ये हो रहा है कि खुरूज की निस्बत जुनूब की तरफ दुरुस्त
नहीं, क्योंकि खुरूज अजसाम में से है और जो जुनूब है यह इस कबीले मानी है। पहला जवाब ये है कि खुरूज की निस्बत ख़ताया की तरफ हकीकतन नहीं बल्कि मजाजन है कि मादा तो खा रा जीम इस्तेमाल हुआ, लेकिन इससे मुराद गैन फा रा है। गैन फा कि गुनाह निकल जाने का मतलब क्या है, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। दूसरा जवाब ये है, यहाँ कुल्लु खतियतिन से पहले मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है। असल इबारत यूँ होगी खारजत मिन वजहिही असरु कुल्ली खतियतिन। खारज मिन वजही कुल्लु खतियतिन है ना, तो कुल्लु खतियतिन से पहले हम मुज़ाफ़ महज़ूफ़ मानेंगे तो असरु कुल्ली खतियतिन, तो इस सूरत के अंदर जो एतराज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि असर भी इस कबीले अजसाम में से है। अच्छा जी, और एक और जवाब दिया गया वो ये कि एक हदीस पाक है ना कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पे स्याह नुक्ता लग जाता है और गुनाह करता रहता है, वो नुक्ता बढ़ता रहता है, यानी कि गुनाह भी कबीले अजसाम में से हैं। ये 3 जवाब हो गए हैं इसके। या फिर अगर इसको अजसाम में नहीं कहना तो यूँ कह लें कि हमने ये जो असर को महजूफ़ माना है, तो इसकी दलील क्या, ये हदीस कि जिसमें गुनाह के असर को बताया गया कि स्याह नुक्ता लगा, फिर नुक्ता लगा और फिर इतने नुक्ते लगते रहे कि दिल स्याह हो गया कि गुनाह का असर है, तो असर की दलील हम इस हदीस से लेते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ कुल्लु खतियतिन से पहले लफ्ज़ असर को मुज़ाफ़ महजूफ़ माना है। एक बहस ये आएगी कि हदीस में आया कि वज़ू के ज़रिए गुनाह माफ़ होते हैं, ये गुनाह कौन से हैं? तो इस बारे में कौल ये है कि सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। सगीरा, अगर हम ये कौल मुराद लें कि सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, तो अब एतराज़ ये होगा हत्ता या खुरूजा नकीयम मिन ज़ुनूब का माना क्या है? तो जवाब से पहले एक तमहीद समझ लें। गुनाह के लिए अरबी में 4 किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 1 ज़म्बुन, नंबर 2 खतियतुन, नंबर 3 सय्यअतुन और नंबर 4 मासियतुन। नंबर 4, इनके अंदर शिद्दत के एतबार से तरतीब यही है कि जो पहले दर्जे वाला वो कम है, दूसरे वाला उससे ज़्यादा, तीसरे वाला उससे ज़्यादा और चौथे वाला मासियत सबसे ज़्यादा। और इन 4 अल्फाज में सिर्फ जो चौथे नंबर पे मासियत है ये गुनाह कबीरा के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी अल्फाज का इस्तेमाल सगाइर के लिए होता है। तो अब जवाब ये है कि वज़ू या दीगर अमाल जिनके ज़रिए गुनाहों की माफ़ी का बयान किया गया, वहाँ ज़म्बुन का लफ्ज़ आया है या खतियतुन का आया है, और ये दोनों अल्फाज गुनाह सगीरा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा जी, हाज़ा हदीसुन हसनुन सही हूँ, ये हदीस हसन है और हदीस सही है। इमाम तिरमिज़ी जब हाज़ा हदीसुन हसनुन सही उन कहते हैं तो इससे इनकी मुराद क्या है? तो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बारे में 2 चीज़ें बयान की। नंबर 1 ये बयान किया कि इस हदीस के रावियों के औसाफ में आइम्मा हदीस के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बास के लिहाज से वो हदीस हसन है और बास के लिहाज से सही है, क्योंकि हमने तो हसन की तारीफ़ कुछ और पढ़ी है और सही की तारीफ़ कुछ और पढ़ी। इमाम तिरमिज़ी की रिवायत को हसन भी कह रहे हैं और सही भी कह रहे हैं। तो इब्न हजर कहते हैं इमाम तिरमिज़ी के इस कौल का माना ये है कि बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक यहाँ बाज़ अक़वाल से ये हदीस हसन है और बाज़ के मुताबिक ये सही है। तो इस सूरत में हसनुन सहीहुन के दरमियान हरफ़ अतफ़ औ महज़ूफ़ होगा। और इब्न हजर ने दूसरी बात ये बयान की कि ये हदीस 2 सनदों से मरवी है, एक सनद के लिहाज से हसन है और दूसरी सनद के लिहाज से सही है। तो इस तौजीह की सूरत में यहाँ पे वाव महज़ूफ़ होगा कि हाज़ा हदीसुन हसनुन व सहीहुन, कि एक हदीस एक रिवायत से हसन है और दूसरी रिवायत से सही है। और दीगर मुहद्दिसीन ने इसके जो जवाबात दिए या इस पे जो वजाहत की कि एक ही हदीस को हसन और सही क्यों कह रहे हैं, वो कहते हैं इमाम तिरमिज़ी की मुस्तकिल अपनी इस्तिलाह है।
हमने जो हसन की तारीफ़ पढ़ी है और जो सही की तारीफ़ पढ़ी है वो कुछ और है, और इमाम तिरमिज़ी के यहाँ हसन और सही की मुस्तकिल एक तारीफ़ है, और वो तारीफ़ क्या है? मंजिलतुम बैनल मंजिलतैन, कि दो दर्जों के दरमियान वाला जो दर्जा है, सही और हसन के दरमियान एक दर्जा है, जिसे इमाम तिरमिज़ी हसन और सही कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये हदीस हसन के दर्जे से ऊपर है और सही के दर्जे से नीचे है। और कुछ मुहद्दिसीन ने कहा कि जब इमाम तिरमिज़ी किसी हदीस के बारे में हसन और सही कहें तो हसन से अदना दर्जा मुराद लेते हैं और सही से आला दर्जा मुराद लेते हैं, और कानून ये है कि हर अदना आला के तहत दाखिल होता है, यानी कि हर अदना आला को शामिल होता है। और इमाम तिरमिज़ी ने किताबुल इलल के अंदर हदीस हसन की तारीफ़ यूँ की कि हर वो हदीस जिसे रिवायत किया जाए और उसकी सनद में कोई रावी ऐसा ना हो जो मुत्तहम बिलकज़िब हो, और वो हदीस शाज़ भी ना हो, और वो हमारे यहाँ और वो किसी और तरीक़ से मरवी हो, उसको रिवायत किया जाए तो वो हमारे यहाँ हसन है। वो हमारे यहाँ उसे किसी और तरीक़ से रिवायत किया जाए वो हमारे यहाँ हसन है। यानी कि इमाम तिरमिज़ी जमहूर की तरह रावी के नुकसान हाफ़ज़ा को हदीस हसन के लिए शर्त करार नहीं देते, बल्कि इनकी तारीफ़ के मुताबिक हदीस हसन और हदीस सही में कोई तबायुन ही नहीं, जबकि जमहूर ने जो तारीफ़ात की हैं उनके मुताबिक हसन और सही के अंदर तबायुन है। बाकी आगे बहस है रावी के हवाले से। कि जो सुनाबही हैं ये अबू अब्दुल्ला हैं, और इनकी रिवायत बास के नज़दीक मुरसल है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि फ़ज़्लुत तुहूर के अंदर जिस सुनाबही से हदीस मज़कूर है वो सहाबी हैं, वो अबू अब्दुल्ला नहीं बल्कि अब्दुल्ला हैं। इमाम बुखारी ने इमाम मालिक के बारे में कहा इनको वहम हुआ, और उन्होंने कह दिया कि वो अब्दुल्ला हैं और सहाबी हैं, और सुनाबही के नाम से सिर्फ दो लोग हैं, अबू अब्दुल्ला जो सहाबी नहीं, इनको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से समा हासिल है, और अस्सुनाबी अल-असर अल-अहमसी, और इमाम दूसरे ये हैं कि अस्सुनाबी अल-असर अल-अहमसी, और इमाम तिरमिज़ी ने इमाम बुखारी का रद्द किया है। तो ये सारे आगे जो इबारत है उसका खुलासा था मैंने जो आपके सामने रखा। आगे इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।